ओके। सो गाइज हम देख रहे हैं माइक्रो सर्विसेज की कॉन्सेप्ट। माइक्रो सर्विसेज बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। इसके ऑलरेडी दो वीडियोस कवर हो चुके हैं। ये वीडियो है वीडियो नंबर 3। दैट इज माइक्रो सर्विसेज। छोटी छोटी रेस्ट एपीआईज हम बना रहे हैं एंड उनको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अभी तो रेस्ट टेम्पलेट का यूज हो रहा है। आगे जाके बहुत सारी चीजें हमें समझनी है। हम इसके अंदर यूज करने वाले वन मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, दैट इज समथिंग स्प्रिंग क्लाउड। आपने सुना होगा आई थिंक। स्प्रिंग क्लाउड मॉड्यूल का यूज इसके अंदर हम करने वाले हैं। स्प्रिंग क्लाउड जो हमें बहुत सारी चीजें देगा, चाहे वो यूरेका सर्वर हो, चाहे वो जिपकिन सर्वर हो, चाहे वो समथिंग सर्विस रजिस्ट्री हो। राइट, बहुत सारी चीजें आगे जाके धीरे धीरे आ रही है। आज क्या समझने वाले हैं? आज हम जो हमने दो सर्विसेज बनाई थी, स्टूडेंट सर्विस, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ थोड़ा सा। एंड दूसरी सर्विस थी दैट इज एड्रेस सर्विस। इन दोनों सर्विस में गई हम कम्युनिकेशन क्रिएट करने वाले आज। सो सर, कम्युनिकेशन नहीं हुआ इसके अंदर? नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन सिंपल किया था हमने टू फॉर समथिंग वन स्ट्रिंग मैसेज। बट आज हम क्या करने वाले पता है? एक बार मैं आपको दिखाऊंगा ये दोनों सर्विसेज कैसे वर्क कर रही है जो हमने बनाई थी। कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन करना है इन दोनों में हमें। हमने अभी तक क्या क्या किया है, वीडियो को थोड़ा सा डिले हो रहा है बट यार थोड़ा सा शेड्यूल के अनुसार मुझे बनाना पड़ रहा है। एक बार मैं दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे दो सर्विसेज बनाई, यू कैन सी। ये एक हमारी स्टूडेंट सर्विस है। दिस इज आवर स्टूडेंट सर्विस एंड दिस इज आवर एड्रेस सर्विस। सर्विस ओके। स्टूडेंट सर्विस में स्टूडेंट कंट्रोलर है। देखो, इसमें हमने सिंपल स्टूडेंट का रिस्पॉन्स जो भी है, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ये हम कर रहे हैं। और यहाँ पे एड्रेस में एड्रेस कंट्रोलर है जो हमें आईडी का यूज करके एड्रेस दे रहा है। लेट मी शो यू वंस। जब मैं यहाँ पे जाके स्टूडेंट पे रिक्वेस्ट मारता हूँ तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे ये स्टूडेंट जिसकी आईडी 1 है, नाम है। जब मैं यहाँ पे एड्रेस को रिक्वेस्ट मारूंगा, हमारा एड्रेस चल रहा है समथिंग 9090 इस सर्वर पे। यू कैन सी हमें एड्रेस भी मिल रहा है। बट ये चीज नहीं हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। हमें समथिंग दोनों का रिस्पॉन्स एक साथ चाहिए। लाइक ये रहा एड्रेस का रिस्पॉन्स एंड ये रहा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स। तो दोनों का रिस्पॉन्स मुझे कैसा चाहिए पता है? लेट मी शो यू। आई विल कॉपी दिस वन आल्सो, गो हियर एंड पेस्ट हियर। तो हमें रिस्पॉन्स ऐसे चाहिए, सी दैट एड्रेस एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट दिख रहा है, ये स्टूडेंट समथिंग, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, इसको भी इस कर्ली ब्रैकेट को हटाऊंगा मैं। ओके, ये देख रहे हो आप? ऐसे रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, मतलब स्टूडेंट एंड एड्रेस, ये समथिंग स्टूडेंट एंड इसका एड्रेस, ऐसे कंबाइन करके रिस्पॉन्स हमें चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट सर्विस एंड एड्रेस सर्विस। हम माइक्रो सर्विसेज क्यों कर रहे हैं गाइस? टू एक्सेस सम सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताओ क्या मैं आपको, यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपको पता है। फ्लिपकार्ट कर क्या रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है किससे? पेटीएम के साथ। व्हाट डू यू थिंक? फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विद पेटीएम और नॉट? सर ये कब बोल, किसने बोला? अरे कर रहा है टू कंप्लीट द पेमेंट, राइट। अगर एक आध यूजर को पेमेंट करनी है तो फ्लिपकार्ट को पेटीएम का सहारा लेना पड़ेगा। फोन पे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत सारी चीजों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो वैसे ही हमें हमारे एप्लीकेशन में, हमारे पास दो एप्लीकेशन है, स्टूडेंट सर्विस, एड्रेस सर्विस। स्टूडेंट सर्विस wants to communicate with address service to get the address of some student, right? तो स्टूडेंट और एड्रेस दोनों एक साथ मिलेंगे हमें। तो यही देखना था हमें। अभी तो हमें सेपरेट सेपरेट रिजल्ट मिल रहे हैं बट वी डोंट वांट दैट, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल चीज करेंगे। देखो, सबसे पहले इन स्टूडेंट और एड्रेस में कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग फॉरेन की। ओके, कैसे? सी, यहाँ पे हमारे पास ये दिख रहा है आपको। लेट मी शो यू दोनों का। हाँ, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ये स्टूडेंट है, ये हमारा एड्रेस है। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट में फॉरेन की बनाऊंगा, दैट इज एड्रेस आईडी, जो इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करेगी। कैसे करेंगे हम? अल्टर की क्वेरी लिखेंगे
और स्टूडेंट में हम फॉरेन की ऐड करेंगे, जो सीधा रिलेशन बनाएंगी इसके साथ। ओके, अभी तो हम एक ही डेटाबेस यूज करें, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट थिंग्स। पर जब हर एक सर्विस का अलग अलग डेटाबेस होगा तब क्या किया जाएगा, हम बाद में सीखेंगे वो भी। अभी के लिए मैं अल्टर टेबल कर रहा हूँ, अल्टर टेबल समथिंग स्टूडेंट्स। क्या करना है इसके अंदर, एक कॉलम ऐड करना है, ऐड एड्रेस आईडी। ऐड एड्रेस आईडी, एड्रेस आईडी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जो कम्युनिकेट करेगी इस एड्रेस में इस आईडी के साथ। ओके, कैसे, ऐड एड्रेस आईडी एंड समथिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐड एड्रेस आईडी एंड यहाँ पे एक चीज दैट इज इंटीजर टाइप का होगा ये। ओके, एंड यहाँ पे लगाएंगे हम फॉरेन की। फॉरेन की होगी हमारी ये एड्रेस आईडी। ओके, फॉरेन की एड्रेस आईडी। ओके, इससे पहले एक चीज हमें ऐड कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, एज सिंटैक्स ऐड कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट यूज करना है हमें, फॉरेन की। ऐड कांस्टेंट फॉरेन की, दिस एड्रेस आईडी को फॉरेन की बनाने वाले हम, रेफर करेगी इस आईडी के साथ। कैसे, ऐड कांस्टेंट फॉरेन की एड्रेस आईडी रेफरेंसेस, रेफरेंसेस किसके साथ, एड्रेस में से जो ये आईडी दिख रहा है आपको इसके साथ। इसी एक बार अच्छे से देखो, अल्टर पे देखो, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐड एड्रेस आईडी, इसके अंदर एड्रेस आईडी कॉलम बनेगा, एंड हमें कांस्टेंट ऐड करना है फॉरेन की। ओके, इसलिए ऐड कांस्टेंट, ये एड्रेस आईडी को फॉरेन की बनाओ, रेफरेंस दे दो एड्रेस कॉलम में से, एड्रेस टेबल में से आईडी का। दैट्स इट, एंड एंटर। भाई एंटर, हाँ हो गया। अब अगर आप चेक करो इसके दोनों में रिलेशन, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, सी, यहाँ पे एड्रेस आईडी कॉलम बना एंड दैट इज फॉरेन की। ओके, अब गाइस कुछ हो सकता है, लेट्स सी क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे चला गया, अब हमें क्या करना है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना एड्रेस से, उस रिस्पॉन्स को स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में ट्रस्ट टेम्पलेट का यूज करके बाइंड कर रहे हैं। हाउ वी कैन डू दैट, देखो यहाँ पे एड्रेस कंट्रोल में रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट, गेट बाय आईडी से आ रहा है। और कब आ रहा है, लेट मी शो यू, जब हम इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको जोड़ना है स्टूडेंट के साथ, बस यही करना है। कैसे जोड़ेंगे देखो, अब स्टूडेंट में जाते हैं, वेरी स्टूडेंट, हाँ ये वाला स्टूडेंट, स्टूडेंट के कंट्रोल में रिस्पॉन्स जो आ रहा है यहाँ से, जो स्टूडेंट रिटर्न हो रहा है, ये सिंपली सर्विस में से आ रहा है। और सर्विस में हो क्या आ रहा है, फाइंड फाइंड बाय आईडी कॉल किया जा रहा है, गेट किया जा रहा है, और स्टूडेंट यहाँ पे, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स बीन्स डॉट यूटिल्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आ रहा है वो स्टूडेंट रिस्पॉन्स में कॉपी कर रहे हैं एंड यहाँ से भेज रहे हैं। एक ही स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट ही आ रहा है। अब इसके साथ हमें एड्रेस भी भेजना है, हाउ वी कैन डू दैट। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो एड्रेस का रिस्पॉन्स है गाइस, इस कहाँ पे गए, हाँ एड्रेस रिस्पॉन्स, इसमें भी हम वही कर रहे हैं। देखो एड्रेस रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, एड्रेस आ रहा है, हम कॉपी प्रॉपर्टीज का यूज करके इस एड्रेस को इस एड्रेस रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज सीधा एंटिटी को रिटर्न नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं इस एड्रेस रिस्पॉन्स को कॉपी करूंगा ताकि यही हमें चाहिए, एंड इसको मैं क्या करूंगा, समथिंग इस एंटिटी में पेस्ट करूंगा। सी दैट व्हाट आई एम डूइंग, पेस्ट, एड्रेस रिस्पॉन्स मिल गया। अब हम जाएंगे स्टूडेंट रिस्पॉन्स में, यहाँ पे ऐड करेंगे एड्रेस रिस्पॉन्स, बिकॉज हमें एड्रेस रिस्पॉन्स भेजना है, प्राइवेट एड्रेस रिस्पॉन्स एंड समथिंग एड्रेस रिस्पॉन्स। ओके, एंड इस एड्रेस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे सर्विस में जाके सिंपल सेट करूंगा। कैसे, सी, यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट रिस्पॉन्स डॉट सेट, सेव नहीं किया हमने, एक मिनट, सेव दिस। यहाँ पे सेटर एंड गेटर मेथड भी बनाते हैं इसके, ताकि हम सेट कर पाए ना, वेर इज सोर्स, गेटर्स एंड सेटर्स, select all, generate, fine fine fine। Okay, now go to the student service and set address response, और यहाँ पे हम सेट करेंगे एड्रेस रिस्पॉन्स। कैसे, एड्रेस रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एड्रेस रिस्पॉन्स न्यू एड्रेस रिस्पॉन्स। अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर मैंने नॉर्मल यही इसके अंदर भेजा ना गाइस, लेट्स सी रिस्पॉन्स क्या आता है। ओके, ट्राई करते हैं रिस्पॉन्स क्या आएगा। सिंपल सी बात है सर, क्या आएगा, नल आएगा। गो हियर एंड सेंड रिक्वेस्ट टू द रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट। नाउ यू कैन सी मैंने सेंड किया,
गाइस क्या मिल रहा है आपको? एड्रेस रिस्पॉन्स ऐड हो गया, बट नल 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 नल, वाई? बिकॉज इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना। इस एड्रेस रिस्पॉन्स के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ये इसके अंदर आपको डेटा लाना है, कैसे लाएंगे सर? सिंपल है ना, क्या करो, इस लोकल होस्ट 9090 इसको रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या मिल रहा है? एड्रेस मिल रहा है ना। कॉपी दिस वन, इसको कॉपी करो। ओके, इससे रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रेस टेम्पलेट, यूज कर रहे हैं ना, तो इसको ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट देने से बेटर है यूज करो ट्रेस टेम्पलेट डॉट गेट फॉर ऑब्जेक्ट समथिंग, वी हैव मेथड गेट फॉर ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे एड्रेस, क्या है भाई हमारा समथिंग, इसके ऊपर रिक्वेस्ट जाने के बाद लोकल होस्ट कोलन 9090 एड्रेस, और इसको जो आईडी हम ऐसे नहीं भेजेंगे, यहाँ पे जो आईडी आएगी, इस आईडी को हम यहाँ पे बाइंड करेंगे लाइक दिस वन आईडी। ओके, और यहाँ पे हम देंगे एड्रेस स्टूडेंट, हमारा जो एड्रेस रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स है, उस क्लास को यहाँ पे बाइंड करेंगे, और यहाँ पे इस आईडी को भी भेजेंगे एज लाइक एड्रेस रिस्पॉन्स डॉट क्लास एंड आईडी। हम यहाँ पे डायनामिकली पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी दैट्स इज, इसके अंदर अब रिस्पॉन्स आना ही चाहिए। लेट्स सेव दिस एंड नाउ चेक दिस रिस्पॉन्स इज कमिंग और नॉट। इफ आई एम गो हियर एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट, तो हो क्या रहा है ध्यान से देखो, मैंने सेंड किया, व्हाट विल हैपन गाइस? यस, दैट्स इट, id 1 name and address response my id, city name, state, zip code, everything is coming। बस सर हाउ इट इज पॉसिबल, हमने तो रिक्वेस्ट स्टूडेंट को भेजी है, स्टूडेंट के साथ एड्रेस भी आ रहा है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हुआ? कम्युनिकेशन होने के लिए वी आर डूइंग समथिंग रेस्ट टेम्पलेट, इसका काम है इस एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट भेजना। अब जब रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, देखो यहाँ पे आईडी भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहा है आईडी? यहाँ से। ये आईडी कहाँ पे जा रही है? ये आईडी जा रही है यहाँ से गाइस, इस एड्रेस के यहाँ पे। ओके, और ये आईडी कैसे डायनेमिक भेज रहे हैं हम यहाँ से, यहाँ पे आईडी सेट हो रही है, इसको रिक्वेस्ट चली जा रही है, ये उस सर्वर से डेटा लेके आ रहा है, मतलब वो भी सर्वर चालू है क्या? यू कैन से एड्रेस का भी सर्वर चालू है 9090 पे। यहाँ पे देखो सिलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे भी चली है, यू कैन सी एड्रेस सर्विस। इसको जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सी एड्रेस सर्विस एप्लीकेशन में भी यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी चल रही है, बिकॉज ये रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है, कौन कर रहा है? रेस्ट टेम्पलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स इन एड्रेस रिस्पॉन्स। जब हम सेट कर रहे हैं इसको, तब हमें यहाँ पे मिल गया। सो दैट्स इट, यही करना था हमें, सक्सेसफुली वी आर गेटिंग दिस रिस्पॉन्स। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हाउ वी कैन कम्युनिकेट टू माइक्रो सर्विसेज ईच अदर, इट इज वेरी सिंपल। रेस्ट टेम्पलेट से भी और बड़ी दो चीज है, दैट इज समथिंग कॉल्ड फैन क्लाइंट। ओके, हम यूज करेंगे ओपन फैन क्लाइंट, जो कि नेटफ्लिक्स का है, बहुत औसम है। नेक्स्ट वीडियो में, ओके, इस वीडियो में अभी रुकेंगे, कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पुट करो, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड लाइक भी करो। थैंक यू सो मच।